अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो है हम कंप्यूटर के अंदर इनकोडिंग स्कीम्स को पढ़ने वाले हैं। नाइन्थ कंप्यूटर चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम हमने डिस्कस किया था। उससे पहले हमने जो है वो कंप्यूटर आर्किटेक्चर और सॉफ्टवेयर को भी डिस्कस किया। ये हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक है। इसमें हम देखने वाले हैं कि बेसिकली जो कंप्यूटर जो है क्योंकि 01 की फॉर्म में अंडरस्टैंड करता है तमाम जो जितना भी डाटा हम कंप्यूटर को देते हैं। और बाकी ये होता है कि जो ह्यूमंस अंडरस्टैंड करते हैं या ह्यूमंस डाटा को एंटर करते हैं या इनपुट करते हैं, वो डाटा इनपुट होता है किसी और फॉर्म के अंदर। लाइक हम टेक्स्ट के फॉर्म में इनपुट करते हैं, ठीक है, या इमेज की फॉर्म में, कैरेक्टर्स की फॉर्म में, जितना भी हम टेक्सचुअल डाटा इनपुट करते हैं, तो वो बेसिकली अदर फॉर्म ऑफ डाटा होता है। लाइक टेक्सचुअल फॉर्म होती है या कोई कैरेक्टर्स होते हैं। लेकिन कंप्यूटर्स के अंदर जो है वो डाटा जाता है बाइनरी की फॉर्म में। अब सिंपली ये जो कन्वर्जन होती है इसको बेसिकली इनकोडिंग बोला जाता है, जिसमें हम ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म को किस में कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं पेरिफेरल डिवाइसेस की बात करता हूं, जिसमें मैं सिंपली कॉमन एग्जांपल देता हूं कीबोर्ड की। ठीक है, कीबोर्ड के ऊपर हम जो है ज्यादातर डिफरेंट टेक्स्ट टेक्स्ट जो है अल्फाबेट्स होते हैं, वो हम इनपुट करते हैं। ठीक है, अब कंप्यूटर के अंदर वो टेक्स्ट नहीं जाता, वो ए नहीं जाता, फॉर एग्जांपल बी नहीं जाता, वो सी नहीं जाता। सिंपली कंप्यूटर के पास क्या जाता है, 01 जाता है। ठीक है, अब उसके पीछे बेसिकली कन्वर्जन जो हो रही होती है, ठीक है, उसको बेसिकली क्या बोला जाता है, तो हम इस टेक्स्ट को कन्वर्ट करते हैं जिसको हम बोलते हैं इनकोडिंग। ठीक है, हम इनकोडिंग करने के बाद उसको जो है वो 01 की फॉर्म में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को देते हैं और कंप्यूटर फिर उसको प्रोसेस करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप ए इनपुट करते हैं तो ए के बिहाइंड सिंपली क्या होता है कि कोई ना कोई एक स्पेसिफिक कोड होगा। ठीक है, उसको सिंपली हम इसको जो है आगे पढ़ने वाले हैं डिफरेंट इनकोडिंग स्कीम, और फिर इस कोड को जो है बाइनरी में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को दिया जाएगा। ठीक है, हमारे पास दो तरह की इनकोडिंग स्कीम यूज होती हैं। पहली हमारे पास है आस्की, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जो कि आपके स्टैंडर्ड कीबोर्ड्स हैं उनके अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। और जो बेसिक कैरेक्टर्स हैं, लाइक आपके अल्फाबेट्स हैं, लाइक आपके बेसिक सिंबल्स हैं, और जो आपके नंबर्स हैं, डिजिट्स हैं, उनको बेसिकली रिप्रेजेंट करने के लिए जो है हम आस्की का यूज करते हैं। ठीक है, कीबोर्ड्स के अंदर आस्की स्टैंडर्ड का ही ज्यादातर यूज किया जाता है। ठीक है, और ये बेसिकली क्या करता है, सिंपली हर एक जो आपका करैक्टर होगा उस करैक्टर को एक डेसिमल कोड असाइन करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए है तो ए को जो है वो 65 असाइन करता है, बी को वो 66 असाइन करता है। इसी तरह से 0 से लेकर 127 तक जो है हर एक करेक्टर को ये क्या करेगा, एक स्पेसिफिक जो है वो आस्की कोड मतलब डेसिमल कोड जो है वो असाइन होगा। एंड देन जब ये कंप्यूटर के पास जाएगा तो ये बेसिकली 66 इनकोड होगा किसके अंदर, बाइनरी फॉर्म के अंदर, एंड देन इट विल गोज टू द कंप्यूटर सिस्टम फॉर प्रोसेसिंग। ठीक है, अब ये क्या करता है, आस्की इनेबल डिफरेंट डिवाइसेस एंड कंप्यूटर टू एक्सचेंज टेक्स्ट एंड इंफॉर्मेशन रिलायबली। अब इसमें दो तरह के हमारे पास जो है वो आस्की स्टैंडर्ड्स आते हैं। ठीक है, सबसे पहला आता है स्टैंडर्ड आस्की, जो बेसिकली 7 बिट आस्की कहलाता है। ठीक है, 7 बिट विथ मतलब 2 raised power 7, तो ये टोटल 128 कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जिससे 0 से 127 तक, तो हर एक कैरेक्टर को स्पेसिफिक कोड जो है वो असाइन किया जाता है, एंड देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू बाइनरी, और फिर वो बाइनरी जो है वो कंप्यूटर को असाइन किया जाएगा। दूसरे नंबर पर हमारे पास आता है एक्सटेंडेड आस्की, जो कि है 8 बिट कोड। ठीक है, और इसके अंदर टोटल कैरेक्टर्स होते हैं 0 से लेकर 255, मतलब 256 कैरेक्टर्स होते हैं। और ये 256 कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकता है। बेसिकली इसका इस्तेमाल इसलिए हमने किया कि क्योंकि इसके अंदर कैरेक्टर्स की तादाद कम है, और क्योंकि कैरेक्टर्स जो है वो मल्टीपल लैंग्वेजेस के भी कैरेक्टर्स उसमें शामिल हो सकते हैं, तो हमने तो कुछ और स्पेशल कैरेक्टर्स को जो है वो कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया। अब ये दो इनकोडिंग स्कीम में भी हमारे पास जस्ट 256 कैरेक्टर्स ही हम क्या कर सकते हैं, एक्सटेंडेड आस्की में भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसकी वजह इससे भी हमारे कंप्लीट जो कैरेक्टर्स हैं, जिसमें मल्टीपल लैंग्वेजेस के कैरेक्टर हैं, क्योंकि अब जो है मल्टीपल लैंग्वेजेस को कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है। जैसे गूगल असिस्टेंट की बात करें, गूगल ट्रांसलेटर की बात करें, तो क्या करता है, मल्टीपल लैंग्वेज तकरीबन जो है दुनिया की हर नेशनल लैंग्वेज को जो है वो प्रोसेस कर सकता है। इसका मतलब हर लैंग्वेज के अंदर अपने अपने कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे चाइनीज लैंग्वेज है, इंडियन लैंग्वेज है, जापानीज है, पंजाबी है, सराइकी है, पश्तो, हर एक का अपने अपने कैरेक्टर्स हैं। ठीक है,
तो उन कैरेक्टर्स को बेसिकली हम आस्की के थ्रू तो रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते, क्योंकि इसके अंदर तो जस्ट 256 कैरेक्टर्स ही हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक और इनकोडिंग स्कीम यूज होती है जिसको हम यूनिकोड बोलते हैं। यूनिवर्सल कंप्यूटिंग स्टैंडर्ड है दैट असाइन अ यूनिक नंबर टू एवरी कैरेक्टर एंड सिंबल इन नियरली एवरी राइटिंग सिस्टम इन द वर्ल्ड। राइटिंग सिस्टम मतलब हर लैंग्वेज जो राइट की जा सकती है, ठीक है, उस लैंग्वेज के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सबको हम इसके अंदर जो है तकरीबन 1.1 मिलियन कैरेक्टर्स, ठीक है, 1.1 मिलियन कैरेक्टर्स जो है आप यूनिकोड के थ्रू जो है वो शो कर सकते हैं, कंप्यूटर के अंदर दे सकते हैं और कंप्यूटर उसको प्रोसेस कर सकता है। तो देखें इतने कैरेक्टर जो है अब हम यूनिवर्सल कोड के थ्रू जो है वो जो है प्रोसेस कर सकते हैं, इनकोड कर सकते हैं। अब फॉर्मेट अगर आप इसका देखा जाए तो सिंपली इसके अंदर तो हमने देखा था कि सिंपली एक कोड असाइन होता है, डेसिमल कोड। लेकिन यहाँ पर इसका जो फॉर्मेट होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। मतलब सबसे पहले आप यू लिखते हैं, प्लस का सिंबल आता है, ये जो नंबर होता है ये एक हेक्साडेसिमल नंबर होता है। हेक्साडेसिमल मतलब हमने नंबर सिस्टम में हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम भी पढ़ा है, जिसमें जो है वो 0 से लेकर 9 तक एंड ए से लेकर एफ तक, मतलब टोटल 16 कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो है जैसे ही फॉर एग्जांपल में यू प्लस 0041 ये एक करेक्टर है जिसमें हम ए को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो 4 हेक्साडेसिमल डिजिट आएंगे, ठीक है, यू प्लस 4 डेसिमल हेक्साडेसिमल डिजिट्स आते हैं, ठीक है। अब हमारे पास 3 तरह के फॉर्मेट्स आते हैं जो कि फर्दर इनकी तादाद को बेसिकली 1.1 मिलियन की तादाद होना जो है पॉसिबल हुआ है इन 3 फॉर्मेट्स की वजह से। हर एक के अंदर हम अलग-अलग फॉर्मेट के अंदर जो है वो अलग-अलग वे से डिफरेंट कैरेक्टर्स को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि वेब डेवलपमेंट के अंदर जब आप कैरेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं और कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है तो वो बेसिकली यूटीएफ, ठीक है, ये यूनिफाइड टेक्स्ट फॉर्मेट होता है, ठीक है। ये बेसिकली जो है 8 होता है बेसिकली। इसमें टोटल 1 से लेकर 4 बाइट तक का जो कैरेक्टर होता है वो आप इसके अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये कंपैटिबल होता है किसके, आस्की स्टैंडर्ड के, ठीक है। और दूसरे नंबर पर है यूटीएफ 16, जिसके अंदर जो है वो 2 से लेकर 4 बाइट जो है वो हर करेक्टर कैरी करता है। या तो वो मिनिमम वो 2 बाइट का होगा और मैक्सिमम वो 4 बाइट का होगा। वो डिपेंड करता है कि अकॉर्डिंग, अब ये ज्यादातर यूज किया जाता है किसके अंदर, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। जैसा कि आपके कंप्यूटर के अंदर जो रैम होती है ना, ठीक है, रैम की एड्रेसिंग जो होती है, ठीक है, उसके लिए भी हम यूनिकोड का यूज करते हैं। इसी तरह से कलर स्कीमिंग के लिए भी हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट कलर्स को यूटीएफ कोड असाइन होता है, इसी तरह से डिफरेंट कैरेक्टर्स को यूटीएफ कोड असाइन होता है। तो बेसिकली जो है वो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट कमांड्स को राइट करने के लिए जो है वो यूटीएफ 16 का यूज करता है। इसी तरह से तीसरे नंबर पर है यूटीएफ 32। ये फिक्स साइज होती है, 4 बाइट का साइज होता है इसका, ठीक है। मतलब हर कैरेक्टर जो इसके अंदर होगा वो 4 बाइट के अंदर रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है वो यूनिवर्सल कोडिंग स्कीम का यूज करते हैं। तो बेसिकली इसको इस्तेमाल इंट्रोड्यूस कराने का मकसद ही यही था कि पहले जो है सिंपल कैरेक्टर्स को, स्टैंडर्ड कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया जा सकता था, लेकिन जैसे ही यूनिकोड को जो है वो इंट्रोड्यूस कराया गया, उससे हम दुनिया की हर लैंग्वेज को ऑलमोस्ट जो है वो प्रोसेस कर सकते हैं, और कंप्यूटर के अंदर उसका डाटा जो है वो हम स्टोर भी कर सकते हैं, डिस्प्ले भी करा सकते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर स्क्रीन पर जब कोई डाटा डिस्प्ले होता है ना, तो बेसिकली कंप्यूटर के पास अगर उसका कोई करैक्टर नहीं होगा, कोई उसका कोड नहीं होगा, तो वो जो है वो रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकेगा, ठीक है। तो यूनिवर्सल इनकोडिंग स्कीम की वजह से, यूनिकोड की वजह से ही ये पॉसिबल हुआ कि हम दुनिया की हर लैंग्वेज को अब क्या कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं। जब तक ये आस्की था, आस्की में जो है हम सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज को ही प्रोसेस कर सकते थे, ठीक है। तो ये हमारी इनकोडिंग स्कीम का टॉपिक था। होप सो कि ये टॉपिक आप लोगों को समझ आ गया होगा। मिलते हैं लास्ट टॉपिक के साथ, जिसमें जो है हम देखेंगे कि किस तरह से फाइल्स जो है आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर स्टोर की जाती हैं, ठीक है। और लेक्चर कैसा लगा है ज़रूर अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। कहाँ पर आप मुझे इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, कौन सी चीज़ मैंने मिस की है, या कौन सा पॉइंट आपको समझ नहीं आया, ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं आप लोगों के साथ जो है वो उसका आंसर करूंगा। कमेंट बॉक्स में कर सका तो वहां पे कर लूंगा, वरना उसके लिए अलग वीडियो भी मैं बना लूंगा, ठीक है। हर लेक्चर के साथ मैं इम्बेड कर दूंगा उसको। और दूसरे नंबर पर जो है आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करें मेरे लेक्चर्स को।
अगर आप जो है आप तक मेरा लेक्चर पहुँचता है तो अपने दोस्तों को भी बताएँ, अपने क्लास फेलोज़ को बताएँ, ठीक है? और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, गुड बाय।